नमस्कार दोस्तों, क्लास 7th के इस आईआईटी फाउंडेशन के सीरीज़ में मैं महेश वलांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 6 शुरू है, उसमें हमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और एक बात है कि क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस के मैथ्स के सभी वीडियो जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। तो क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो आपको यूट्यूब पे फ्री देखने मिल सकता है। तो उसके लिए आपको सर्च करना है, मेरा नाम महेश वलांडे और क्लास का नाम और सर्च करना है, तो आपको पूरी उस क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आपको 7th क्लास का स्टेट बोर्ड का सिलेबस चाहिए तो महेश वलांडे क्लास 7th ऐसे आप सर्च करिए, तो आपको मेरे सभी 7th क्लास के वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का क्या है, देखिए। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब नीचे दिए गए हर क्वेश्चन में ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करिए। अब ग्रेटर नंबर मतलब आपको पता ही है, तो दो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, 5 क्यूब और 3⁵5। अब देखिए 5 यहाँ पे बेस है, 3 एक्सपोनेंट, और दूसरे क्वेश्चन में 3 बेस है और 5 एक्सपोनेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 2 बेस, तो यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट, और 8 एक्सपोनेंट है तो यहाँ पे 8 बेस है, तो 2⁸8 और 8 स्क्वायर, तो 5 का क्यूब। तो आप सभी को और एक रिक्वेस्ट है कि हमें जो टेबल्स है कम से कम 20 और मैक्सिमम 30 तक याद होने चाहिए। जैसे कि 2 1 2, 3 1 3, ये जो टेबल्स होते हैं वो आपको कम से कम 20 तक, मैक्सिमम 20 तक याद करने हैं। और जो स्क्वायर्स है वो 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर याद करने हैं और 15 तक नंबर्स के क्यूब याद करने हैं। और बाकी के जो नंबर्स हैं कुछ सिंपल, उनके पावर 4, पावर 5 ये नंबर जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो वो याद हो जाएंगे। अब देखिए 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 5 जा 125, और 3 को 5 टाइम्स लिखना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मिलेगा 729। अब देखिए 729 125 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 3⁵5 5 क्यूब से ग्रेटर है, 5 क्यूब और 3⁵5, इनमें 3⁵5 ग्रेटर है। जो स्मॉलर नंबर है, अब देखिए 5 और 3 है, दोनों नंबर्स में स्मॉलर नंबर 3 है, तो स्मॉलर नंबर की पावर दूसरा नंबर ये ग्रेटर है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर आ सकता है। 2 और 8 में स्मॉलर 2 है, तो 2 की पावर 8 ग्रेटर नंबर होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। 8 स्क्वायर ये आएगा 16, 2⁵8 मतलब 2 को 8 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2। अब देखिए 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64,
64 टू ज़ा 128, 128 टू ज़ा 256, तो ये होगा 256 और 8 का स्क्वायर होगा 16। तो 256 ग्रेटर है, तो इसका मतलब 2⁸8 इज़ ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर हम नंबर्स लेते हैं दो, सपोज एक है 17 और दूसरा सपोज 30, तो 17⁻30 और 30⁻17, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर आप अब बता सकते हैं, बताइए। हाँ, 17⁻30, 17 और 30 में से 17 स्मॉलर है, तो स्मॉलर नंबर की पावर दूसरा नंबर, ये नंबर ग्रेटर होगा। तो हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं कि सपोज 2⁻100 एंड 100⁻2, इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है अगर हमें फाइंड करना है, तो अब हम आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। 2 और 100 में 2 स्मॉलर है, तो 2 की पावर 100, ये जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा 100⁻2, मतलब 100 स्क्वायर से। 2⁻100 मतलब 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, तो 100 इंटू 100 10,000 आएगा सिर्फ। लेकिन ये जो नंबर है 2 को 100 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना और उसका आंसर जो है फाइंड करना, वो बहुत मतलब मुश्किल होगा, बहुत बड़ा नंबर जो है वो आएगा। तो इसलिए हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही हम इसका आंसर लिखेंगे। 2⁻100 इज़ ग्रेटर देन 100 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ -2/3 एंड क्यूब ऑफ 4/-5। इसका मतलब -2/3 का स्क्वायर और 4/-5 का क्यूब, इन दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखना है, तो -2/3 का हमें स्क्वायर लेना है और 4/-5 का हमें क्यूब लेना है और इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन में इंडिविजुअल नंबर के अगर स्क्वायर या क्यूब हो तो उन्हें हमें पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक रूल है एक्सपोनेंट का कि a/b⁻m अगर होगा तो a की पावर हमें m लिखनी है डिवाइडेड बाय b की भी पावर m लिखनी है। मतलब ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, जैसे यहाँ पे है, और ब्रैकेट का कोई पावर हो, तो ये पावर हमें इन दोनों नंबर को सेपरेट लिखना है, अलग अलग, और डिवीजन करना है। तो ये जो स्क्वायर है वो -2 का भी होगा, 3 का भी होगा। तो -2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा और 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, मल्टीप्लाइड बाय। माइनस का एक्सपोनेंट इवन है तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है, ये हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑड है, प्लस का एक्सपोनेंट कोई भी हो आंसर प्लस ही होगा। तो 4³ मतलब 4 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो जो आंसर होगा 64 डिवाइड बाय -5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब 125 और निगेटिव का क्यूब है तो आंसर माइनस में होगा। अब जो इसके आगे हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन का रूल, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 से 64 को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर है वो 128 मिल जाएगा, और 125 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 600। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 25 256 डिवाइडेड बाय 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 9 1 जा 9 प्लस 2 11। निगेटिव यहाँ पे देखिए एक नंबर निगेटिव है तो प्लस 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 यहाँ पे माइनस है, तो एक माइनस हो तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन दिया है, इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करके रैशनल नंबर के फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। मतलब एक नंबर न्यूमरेटर में होगा, एक नंबर डिनोमिनेटर में होगा। तो P अपॉन Q इस फॉर्म में हमें ये जो आंसर है वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही रूल यूज़ करना है, A अपॉन B ब्रैकेट रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू A की पावर m डिवाइडेड बाय B की पावर m। तो यहाँ पे जो क्यूब है वो इन दोनों नंबर को लिखना है, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -3 का क्यूब -3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, यहाँ पे 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर। अब जो भी स्क्वायर क्यूब इंडिविजुअल नंबर्स के हैं वो पहले हमें सॉल्व करना है, फिर कैंसलेशन करना है। तो 1 का क्यूब यहाँ पे 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 का क्यूब। अब देखिए माइनस की पावर ऑड है तो आंसर माइनस ही आएगा। 3 की पावर 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 5 की पावर 3 है तो ये 125। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 125 आएगा। -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर 81। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का जो रूल है वो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर पहले कैंसलेशन होता है तो हमें कैंसलेशन पहले करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। कैंसलेशन भी ऐसा होना चाहिए, एक नंबर डिनोमिनेटर का एक न्यूमरेटर का। इन दो नंबर्स को जो भी सेम नंबर हो उससे अगर डिवाइड होता है तो उनसे डिवाइड करना है। तो 27 और 81 को 27 से डिवाइड होगा, तो 27 1 जा 27, 27 3 जा 81। अब फिर इसके बाद न्यूमरेटर में 1 1 2 है और डिनोमिनेटर में 125 1 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अब कैंसलेशन नहीं होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, तो -2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 125 इंटू 1, 125 होगा और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 5 जा ये 375 होगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।